गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, आप मेरा साथ देना। ये खुल नहीं रही है वेबसाइट, अभी खुल जाएगी थोड़ी देर में। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, हमारे एक विद्यार्थी का स्क्रीनशॉट हमारे पास आया, उनका सिलेक्शन हो गया। उन्होंने बताया कि उनके जो नॉर्मल मार्क्स थे वो बन रहे थे 68, ठीक है, और उनका गुड्स गार्ड्स में सिलेक्शन हुआ है। 68 मार्क्स बन रहे थे उनके विदाउट नॉर्मलाइजेशन। विदाउट नॉर्मलाइजेशन उनके 68 मार्क्स बन रहे थे, और मुझे लगता है उनका भुवनेश्वर से कह रहे थे वो, तो और उनका 76 के करीब कट ऑफ गई है। तो उनके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 8 से 9 नंबर बढ़े हैं। उनके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 8 से 9 नंबर बढ़े हैं। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स में अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग वेरिएशन देखा गया है। जैसे जिसकी शिफ्ट थोड़ी सी टफ थी, ठीक है, उसमें 8 से 9, 9 से 10 नंबर भी बढ़े हैं। जिसकी शिफ्ट थोड़ी आसान थी उसके 2 से 3, 3 से 4 नंबर भी बढ़े हैं। किसी के नंबर अभी तक हमने नहीं सुना कि कम हुए हैं, हमने तो नहीं सुना। अगर हुए होंगे तो वो पता चलता रहेगा, क्योंकि अभी तो रिजल्ट के आने की शुरुआत हुई है, ठीक है। हाँ, अभी तो रिजल्ट के आने की शुरुआत हुई है, तो अभी तक तो नहीं सुना। अगर आपको लगता है कि मेरे कम हुए हैं, तो हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ समय में यह भी पता चल जाए कि किसी के कम हुए हैं या नहीं हुए। तो नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव तो यही दिख रहा है कि अगर आपकी शिफ्ट टफ थी तो आपके 8 से 9, 9 से 10 नंबर बढ़े हैं, और अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट थी या फिर इजी थी तो आपके 2, 3, 4 नंबर उस हिसाब से ये लोग बढ़ा रहा है, ठीक है। और ये इनके रो मार्क्स थे 8 नंबर के करीब इनके बढ़े, तो 76 पर इनका गुड्स गार्ड्स वगैरह पे क्लियर हो रहा है। ये वैकेंसी इनकी क्लियर हो रही है। मेरे 45 से 80 हो गए। एक बच्चा ये कह रहा है, पता नहीं सही कह रहा है गलत कह रहा है, ये वही बताए, है ना। तो ये एक तो नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव तो यही है कि कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव क्या पड़ा। थोड़ा थोड़ा ये आइडिया हम लोग ले सकते हैं कि आइडिया ये है, ठीक है भाई, रफ आइडिया ले सकते हैं कि रफ आइडिया ये है, ठीक है। तो अगर हम इस पर देखते हैं कि एनटीपीसी का क्या अपडेट है, अगर मुंबई का अगर सही ढंग से खुल जाता है, ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि मुंबई का अपडेट क्या है। हम एक बार इसको फाइनली निकालते हैं कि मुंबई का अपडेट क्या रहेगा, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, आराम से इसको एनालिसिस करते हैं। सर 75% प्लस स्टूडेंट रिपीटेड है, बहुत बड़ा स्कैम है ये सही बात कह रहे हैं। यहां पर हुआ क्या है, इन्होंने क्या कर दिया, ये स्कैम नहीं है, ये इनकी भी गलती नहीं है। इन्होंने प्रोसेस ऐसा बना दिया, मैं बताता हूं आपको इन्होंने क्या कर दिया। इन्होंने ये कर दिया कि जैसे मान लीजिए आपने पोस्ट प्रेफरेंस भर दी, है ना, आपने पोस्ट प्रेफरेंस भर दी, लेवल 1, लेवल 2, आपने जो भी भरना था आपने भर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अगर आपके नंबर उससे ऊपर बन रहे हैं, ठीक है, तो आपका नाम सभी जगह पर शॉर्ट लिस्ट कर दिया। ये पता नहीं इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने आपका नाम सभी जगह पर शॉर्ट लिस्ट कर दिया, जबकि इनको चाहिए था कि पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से अगर आपको पहली पोस्ट मिल रही है तो वहीं पर नाम आना चाहिए था, यही तो कायदे से चाहिए था। तो ये गड़बड़ हो गई है, ये थोड़ा सा चक्कर इन्होंने कर दिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं, अगर ये सही ढंग से खुलता चला जाए तो हम इसको डिस्कस बहुत अच्छे से कर लें, हम इसको आराम से समझ लें कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। एक्चुअली इन्होंने किया क्या है, इन्होंने जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे हम यहां पर कोई रोल नंबर देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं, हम चेक करते हैं, जैसे मुंबई जोन का है ये, हम इसको देखते हैं, नोट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, है ना, ये हमें बताया हुआ है इन्होंने कि ये लेवल 2 का पीडीएफ है, ये लेवल 2 का पीडीएफ है, ठीक है। अब ये भी नहीं पता ना कि इस बच्चे ने कहां कहां पर सिलेक्शन के लिए डाला है। चलिए जैसे मान लीजिए हम यहां पर कोई रोल नंबर देखते हैं, ठीक है, यहां पर हम कोई रोल नंबर देखते हैं, रोल नंबर भी तो इतने बड़े बड़े हैं इनके। यहां पर हम कोई भी रोल नंबर देखते हैं, ठीक है, यहां पर हम कोई रोल नंबर देखते हैं, जैसे 24 11 91 24 0, है ना। जैसे मान लीजिए इसको नोट कर लेते हैं एक बार, है ना, थोड़ा सा लिख लेते हैं। अजय जी आप एक बार नोट करिए इसको, मैं रोल नंबर लिखवा रहा हूं आपको, एक बार आप नोट करिए। 24 11 91, जब मैं नोट करूँ आप कहें 24 11 91 24 01 87
784। बहुत ही अजीब सा हो गया है। हाँ रुक जाओ, मैं करता हूँ, चलो मैं ही कर लेता हूँ। रुकिए रुकिए, हम क्या करते हैं, हम एक रोल नंबर को नोट कर लेते हैं पहले, फिर हम खुद से चेक करते हैं कि वो कहाँ कहाँ रिपीट कर रहा है ना। हम खुद से चेक कर लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ रिपीट कर रहा है। हाँ चलो कोई नहीं, ये वाला 2411 वाला लिख लिया, चलो 84 वाला। चलिए जैसे ये वाला हो गया, ठीक है, हम आपके सामने देखते हैं भैया ऐसा कुछ कैसे कैसे हो रहा है। जैसे मान लो ये लेवल, ये मान लो लेवल 2 की थी, ठीक है, तो ये लेवल 3 में देखते हैं। लेवल 3 की अगर खुल जाए तो, है ना, लेवल 2 की हमारे पास खुल गई है, ऐसे ही लेवल 2 की भी खोल कर देखते हैं, ठीक है, कि लेवल 2 में था तो लेवल 3 में देखते हैं, सॉरी, कि लेवल 3 में नाम है कि नहीं है ना, ऐसे देखते हैं। जैसे मान लो लेवल 2 का हमने देख लिया, लेवल 2, लेवल 5, ऐसे। जैसे ये पीडीएफ शायद खुल गया, ये रहा, हाँ ये देखो ये रहा, सेम रहा, लेवल 3 की पीडीएफ में ये रहा 2411। देखो मैच करेंगे हम, 2411912401877784 मैच कर रहा है। देखो सेम टू सेम लेवल 3 पीडीएफ में भी है और लेवल 2 पीडीएफ में भी है, और उसी जगह सी पर है, मतलब ठीक है। तो इसके देखो और भी देख लेंगे हम, मतलब इससे गड़बड़ क्या बैठ रही है। देखो लेवल 5 में, लेवल 5 में भी सेम रहा, लेवल 5 में भी सेम रहा, देखो ये रहा, वही बिल्कुल सेम टू सेम, ये देखने से पता चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। इस बंदों ने क्या कर दिया, इन्होंने एक्चुअली गड़बड़ कर दी। यहां पर देखो आपके सामने खोला है हमने रिजल्ट, है ना, ये बिल्कुल आपके सामने है 24119491, बिल्कुल सेम टू सेम है 2411, है ना। ये इस जोन का, मुंबई जोन की बात हो रही है। अब इसमें गड़बड़ क्या हो गई, इसमें गड़बड़ ये हो गई कि जो बंदा लेवल 2 में सिलेक्ट है वो लेवल 3 में भी हो गया, लेवल 5 में भी हो गया, वो सभी लेवल में हो गया। मतलब जो हायर लेवल वाला, अगर किसी बंदे ने हायर लेवल को क्लियर कर दिया तो उसके लोअर लेवल अपने आप क्लियर हो गए, ये ऐसा हो गया, है ना। अगर किसी बंदे ने हायर लेवल को क्लियर कर दिया तो इसने अब क्या कर दिया भाई साहब, इसने क्या कर दिया, इसके लोअर लेवल अपने आप क्लियर हो गए। फिर इसमें क्या बेनिफिट हुआ हमें, फिर आपने जो हमसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगी, जो सारी चीजें की, फिर उसका बेनिफिट क्या हुआ। आपको करना क्या चाहिए था, आपको यह करना चाहिए था कि भाई अगर कोई बंदा लेवल 1 के लिए क्लियर है ना, तो उसको लेवल 2 में नहीं लेकर जाएंगे तो ही तो फिर फायदा होता। फिर हमने अब एक ही बंदा डमी कैंडिडेट बन गया ये तो एक तरह से, है ना। अब भैया जा तो अब अगर वो लेवल 1 में सिलेक्ट है तो वो लेवल 2 की पोस्ट थोड़ी ना आएगा, वो जब वो लेवल 1 पे सिलेक्ट ही है ऑलरेडी, है ना। तो इसलिए इसमें गड़बड़ ये हो गई कि जा तो ये लेवल 1 का ही रखते, उसको ज्यादा से ज्यादा लेवल 2 तक में ले आते, ज्यादा से ज्यादा। उसका भी रीजन बता रहा हूं, उसका रीजन ये है कि मान लो उसके रो अभी तक मार्क्स ज्यादा बन रहे हैं, पर भाई साहब कट ऑफ सेकंड तक वो क्लियर ना कर पाता, पर अकॉर्डिंग टू कट ऑफ सेकंड वो मतलब ओवरऑल वो लेवल 2 का क्लियर कर पाता, तो वहां तो उसको एक पोस्ट देनी ही पड़ती। तो आप ऐसा तो कर सकते थे, ये ओवरलैपिंग हो गई, है ना, ये क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गया। एक ही स्टूडेंट का मार्क्स, एक ही स्टूडेंट का नाम 5-5, 6-6 लिस्टों में आ गया, तो उसके कारण से ये चक्कर पड़ रहा है, उसके कारण से ये हाई कट ऑफ गया है, ठीक है। तो इसके लिए, है ना, हाँ इसके लिए इनको जा तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें ये हो कि भाई जिस बंदे का लेवल 1 में आया उसको कुछ आराम मिल सके, है ना। उसका लेवल 4 तक तो वो नीचे नहीं जाएगा, फुल एंड फाइनल मार्क्स में लेवल 4 तक तो नीचे नहीं चला जाएगा। तो फिर सीट को खराब क्यों कर रहे हो आप। जैसे अगर मान लेते कि 35,000 के करीब वैकेंसियां हैं, तो उसमें से अगर हम देखें 20 गुना भी अगर हम उसका करते हैं तो मोटा मोटा ले 30 मान लो, 30 गुना में 20 कर लो, है ना। तो हमारे पास 6 लाख इन्होंने कैंडिडेट चुने, 6 लाख कैंडिडेट्स में से इन्होंने अप्रोक्सीमेट 2-3 लाख तो कैंडिडेट के नाम वही दे दिए जो लेवल 1 में, मतलब डमी हो गया एक तरह से। लेवल 1 में भी वो लोग सिलेक्टेड हैं, लेवल 2 में भी हैं, लेवल 3 में भी हैं, वो तो सेम रिपीट कर गए, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है।
तो यही चक्कर पड़ रहा है। इसी कारण से सभी लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो है ये धोखा टाइप हो गया। रिवाइज्ड रिजल्ट कुछ ना कुछ इनको देना चाहिए, कुछ ना कुछ इनको ऐसा देना चाहिए जिसमें ये रिजल्ट के बारे में अच्छे से, या तो इनको कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए जिसमें ये एक्सप्लेन करें रिजल्ट को अच्छे तरह से कि हमने किस तरह से सोचकर रिजल्ट को दिया है ना। कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन का आना बहुत जरूरी है कि भाई हमने तो ये सोचकर इस हिसाब से रिजल्ट दिया है। पर अगर कहीं ना कहीं दूसरे एंगल से देखा जाए, इसके दो प्रोस्पेक्टिव हैं। एक तो ये कि इन्होंने सभी लेवल पर देकर गलत कर दिया, एक तो ये, फिर दूसरा प्रोस्पेक्टिव इनका ठीक भी लगता है मुझे। सुनना मेरी बात को कि ये कैसे कैसे कह रहे हैं। दो प्रोस्पेक्टिव हैं इसके, दूसरा व्यू भी सुनना। देखिए ये कोई फाइनल लिस्ट तो है नहीं, ये तो एक तरह से अभी CBT 1 के मार्क्स आए हैं, CBT 2 के मार्क्स आने अभी बाकी हैं, फिर उसी से रिजल्ट निकलेगा। सुनना, तो इन्होंने हो सकता है कि ये सभी में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में उसका नाम इसलिए भी दिया हो सकता है कि भाई अगर मान लो उस बच्चे का सिलेक्शन CBT 2 के नंबरों को जोड़कर लेवल 1 को क्लियर नहीं करता पर लेवल 2 को करता है, तो भाई उसको लेवल 2 में एक सीट देनी पड़ेगी ना फिर। या फिर मान लो कि लेवल 3 का क्लियर करता है तो लेवल 3 में देनी पड़ेगी एक सीट उसको। इसलिए उसको पहले से ही सभी लेवल में कंसीडर किया जा रहा है ना अजय जी? ऐसा भी है, तो ऐसा भी है। अगर हम इनके दूसरे प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये वाला व्यू भी हमें समझना चाहिए कि इनका ये कैसे कह रहे हैं। हम कोई सरकार के वो नहीं कर रहे, हम तो एक मतलब पूरा व्यू देख रहे हैं कि कहना क्या चाहता है ये। अगर हम देख रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को मान लीजिए नंबर उसके कम बन रहे हैं, NTPC CBT 2 का उसने पेपर दिया, मान लेते हैं लेवल 1 उसका क्लियर नहीं होता, मान लो लेवल 2 के बराबर से उसके मार्क्स बन रहे हैं, तो वहां तो उसको एक सीट देनी पड़ेगी भाई। ये थोड़ी ना हो जाएगा कि तुमने तो पोस्ट प्रेफरेंस में लेवल 1 ऊपर रखा था तो तुम्हें लेवल 1 मिल नहीं रहा इसलिए हम तुम्हें आउट कर रहे हैं, ये नहीं होगा। उसमें तो एक सीट इनको देनी पड़ेगी। तो हो सकता है, समझे बात को मैं कैसे कर रहा हूं, है ना? समझे कि नहीं समझे, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो हाँ, तो इस बात को भी समझना होगा। ये इनको दोनों व्यूज हैं इनके, है ना? ये दो रास्ते हैं इनके। ये इन्होंने मुझे लगता है कि दूसरे रास्ते के हिसाब से इन्होंने बनाया है सिस्टम कि अगर लेवल 1 में किसी का फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ तो लेवल 2 में सीट देनी पड़ेगी, लेवल 2 वाले को लेवल 3 में देनी पड़ेगी। इसमें ये तो लिखा नहीं हुआ था कि अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस जैसे भर दी उसमें सबसे ऊपर वाले लेवल को हम लेंगे और बाकियों को नहीं लेंगे। फिर से हंगामा मच जाएगा कि भैया मेरे साथ वाले का तो क्लियर हो गया पर मेरा नहीं हुआ, है ना? चलिए, तो ये भी एक प्रोस्पेक्टिव है, ये भी है, ठीक है। तो हाई कट ऑफ जाने का तो मेन रीजन वैसे यही लग रहा है अभी तक, ठीक है, यही इसका कारण है। और बाकी आपको बस यही एक रिक्वेस्ट भी ये है कि आप पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तब भी आप इन चक्करों मत पड़िए कि भाई साहब मेरा तो हो गया, मुझे रिजल्ट को बचाना है, मुझे रिजल्ट को कैंसिल नहीं होने देना। ऐसा कुछ मत सोचिए, जो भी होगा अच्छा होगा, बस ये सोचकर चलिए। अगर आपका रिजल्ट हो गया तो पुरजोर तैयारी कीजिए अगले एग्जाम की, और अगर आपका नहीं हो पाया तो पुरजोर तैयारी कीजिए कि नए आने वाले एग्जाम्स आपके अच्छे से निकलें, है ना? और आपको अगर किसी